अभी तक सोई नहीं? आज के बाद मुझे जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। काहे? मैंने एक भयंकर सपना देखा है। कौनों को बताना नहीं, वरना सपना सच हो जाए। गायत्री के बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सब सुन ली। देवताओं ने भी सुना होगा। कोई भी सुने, लेकिन वो मरेगा। क्यों? क्यों मरेगा? इसलिए मरेगा क्योंकि हमका जिंदा रहना है। मैं उसका खून नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? हमरे चाकू तुमरे हुक्म में नहीं है। मैं पुलिस को खबर करूंगी। कौनो फायदा ना हुई। खून से पहले पुलिस को खबर करोगी तो पुलिस कुछ सुनी ना। खून के बाद करोगी तब तक हमारा काम हो जाए। हाँ, चाहो तो उसका अंतिम संस्कार करे के वास्ते उसकी लाश ले लो। तुम एकदम शैतान बन चुके हो। ठीक है, पहुंचाना। शैतान से डर में ही समझदारी होगी। मुझे मालूम है अब क्या करने में समझदारी होगी। तुम्हारा जीवन चरित्र सीबीआई तलाश कर रही है। अगर तुमने गायत्री के बेटे की तरफ नजर भी उठाई तो मैं सीबीआई का अप्रूवर बन जाऊंगी। भोला, आपने मुझे याद किया। आज किसकी उम्र खत्म हो गई है मालिक? तारा देवी की। क्या? तारा मां की? आपकी धर्म पत्नी की? हाँ हाँ, हमारी धर्म पत्नी तोहरी नहीं। कल सुबह हम कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। वापस आने से पहले काम हो जाना चाहिए। परंतु दादा, तुमने हमका अमावस कहा? हाँ, अमावस। जब तुमको इस नाम से पुकारा जाए तभी तुमको तुम्हारे दोनों काम से सुनाई देता है। आज तुम उस देवी को मारने का हुक्म दिया जो 25 वर्ष से एक एक साथ तुम्हारे साथ मर रही है। अरे तुम अपने आप को समझते कहा हो? कोई सारे संसार की जिंदगी तुम्हारी मर्जी पे अटकी हुई है? अरे तुमसे भी बड़े बड़े भयंकर पापी संसार में पैदा हुए, मगर उन सब पापियों को उनका पाप भयंकर सांप की तरह निकल गया। साला तुम क्या चीज है रे? यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि जुगे जुगे। इस गीता वचन का मतलब भी समझता है? अरे जो गीता समझा उसने क्या किया? महाभारत करा दिया। अच्छी बात है बेटा, अब तेरी जिंदगी में महाभारत हम रचाऊंगा बेटा। तुम बहुत खूबसूरत औरत थी। अगर तुम्हारा प्यार हमको मिल गया होता तो हम अच्छा इंसान बन गया होता। अगर तुम अच्छा इंसान बन गए होते, मेरा प्यार तुम्हें मिल गया होता। बहुते बार चाहा कि अच्छा इंसान बन जाऊं, मगर नहीं बना।
क्योंकि आज के जमाने में अच्छा इंसान बन जाना बड़ा रिस्क है। ऐसा लगता है तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। हो सकता है ये आखिरी बार हो। आखिरी बार? आज हर तरफ आग की गंध फैली हुई है। किसी का कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगर इस शहर में फैली हुई आग तो आप ही की लगाई हुई है। हाँ, आग तो हमरी है, लेकिन हमरे साथ मुश्किल बात ये है कि हमरी कोई भी चीज हमरी नहीं होती, हमरे खिलाफ हो जाती है। अच्छा, फिलहाल अलविदा। दाता, मैं सोचता हूं आपने तारा मां की हत्या करने का इरादा बदल दिया होगा। इरादा बदले के कोनो वजह? दाता, मैं इंसानों का खून कर सकता हूं, फरिश्तों का नहीं। बोला, खून करना तोहरे लिए क्राइम नहीं, कला है। चाकू तोरे हाथ में हथियार नहीं, एक साज है जिससे मौत की रागिनी निकले। बस इतना देखना कि तारा को मरते वक्त तकलीफ ना होवे की चाहिए। ऐसे मानना कि उसकी जिंदगी को पता ही ना चले कि मौत से मुलाकात कब हुई। आपकी आंखों में आंसू? काम होवे के चाहिए। भोला, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ मां, आज मैं एक जल्लाद के आदेश का पालन करने आया हूँ। वो तो तू जन्म से ही कर रहा है। जन्म भर के पापों का दंड आज मुझे मिल गया मां। बरसों से आपने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मां का स्नेह दिया मुझे, और आज मुझे अभागे को अपनी ही मां की हत्या करने का आदेश मिला है। मुझे? इंस्पेक्टर क्रांति। तारा मां की जान खतरे में, उसे बचा लो। कहाँ? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो?
किसने मारा माँ? किसने मारा? उसी ने जिसने ये मंगलसूत्र पहनाया, तेरी माँ की सौतन बनाया। तू तो माँ से भी बड़ी है रे। तू सौतन नहीं थी, तू उसकी चिता की आग थी जिसने हमेशा अमावस के घर को सुलगाए रखा था। कितना अभागा है अमावस, जो रोशनी के साथ रहकर भी अपनी अमावस दूर नहीं कर पाया। माँ, माँ, मैंने एक ही जन्म में दोनों माओं की मौत देख ली। तारा, अरे जाने दो, बेचारा जज्बात में आ गया है। हमारी पत्नी को माँ कहता था और ये भी उसको बेटे की तरह मानती थी। अब देखो ना, पत्नी के मरने के बाद हमारा ये हाल है। बेचारी की तो माँ मरी है, तारा थी ही ऐसी।